50 क्वेश्चन के सीरीज में कहीं लग रहा है कोई बदलाव की जरूरत है, लेकिन अगले सप्ताह थोड़ा नहीं लगेगा, लेकिन हमारा लग रहा है अगले सप्ताह से कुछ कुछ चीज चेंज करेंगे और अच्छा करने के लिए। लेकिन अब हार्ड नहीं करेंगे, हार्ड कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है सिखाना। हार्डनेस इज नॉट द सॉल्यूशन। हार्ड तो युधिष्ठिर लिखना भी था, नहीं था? युधिष्ठिर लिखना हार्ड था कि नहीं था? लेकिन लिख लिए कि नहीं लिखे? सिखाने वाला हो तो युधिष्ठिर भी लिखा जा सकता है, और नहीं सिखाने वाला हो तो एबीसीडी भी बहुत लोग नहीं सीख पाए करे। तो कहते हैं चला जी, हम आपको पिछली कक्षा में बताए थे कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देंगे तो रूम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, है ना? अगर किसी भी घर में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा जब खोल देंगे तो रूम जो है एकदम धाई 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 क्या हो जाएगा? गर्म, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप रेफ्रिजरेटर रखें, ओपन प्लेस में रखें, बेडरूम में ना रखें। कहाँ ना रखें? बेडरूम में ना रखें, किचन में रखें। कहाँ रखें? किचन में रखें। और उसके दरवाजा को खोल के नहीं छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। तो हम लोग तो गांव घर में जो किचन होता है वो अलगे होता है, शहर में जो किचन होता है वो घरे में होता है। गांव घर में आप देखिएगा जो टॉयलेट रूम होता है वो अलग बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता? यहाँ चला जी, यहाँ आप सो रहे हैं, 2 कदम पर मंजिल है, नहीं है? 2 कदम आप चल लीजिएगा तो आप सीधे बाथरूम में घुस जाइएगा। तो लोग कहता है छी छी छी, जेहे में सुतनी उहे में हगनी, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गांव घर में देखिएगा, यहां पर अगर आपका रूम है बाड़ी में, बाड़ी समझ रहे हो ना? हाँ, खेत में, वहां एगो अकेले टॉयलेट बेचारा इंतजार में है कोई आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर घर में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दीजिएगा तो रूम क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है। प्र मतलब दूसरे को, शीतक मतलब ठंडा करने वाला, दूसरे को ठंडा करने वाले को प्रशीतक कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है जो दूसरे को क्या करता है? ठंडा करता है। उसके रूप में हम लोग अमोनिया का उपयोग करते हैं, रेफ्रिजरेंट 12 का उपयोग करते हैं। यहां पर लगा होता है ये कंप्रेसर के पीछे, तो उसके रूप में हम लोग अमोनिया का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अमोनिया का उपयोग करते हैं। उसके रूप में हम लोग NH3 का, रेफ्रिजरेंट 12 का उपयोग करते हैं। उसके रूप में हम लोग फ्रियोन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ये सब हम लोग इसमें डालते हैं। जो कहते हैं ना गैस खत्म हो गया, सुने कभी? फ्रिज का, एसी का गैस खत्म हो गया। तो गैस खत्म हो गया मतलब क्या खत्म हो गया? गैस खत्म हो गया मतलब चला अमोनिया, रेफ्रिजरेंट 12 या फ्रियोन नाम का जो गैस भरा हुआ है वो क्या हो गया? खत्म। आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताइए रेफ्रिजरेटर में क्या भरा जाता है? कौन सी गैस प्रशीतक के रूप में भरी जाती है? तो हम लोग कहेंगे कि भैया रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में NH3, फ्रियोन और रेफ्रिजरेंट 12 का प्रयोग किया जाता है। आप एक चीज कभी देखे हैं रेफ्रिजरेटर में, ये जो ऊपर वाला भाग होता है, ये पूरे को हम लोग कहते हैं चला रेफ्रिजरेटर। ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर। इसको हम लोग कहते हैं फ्रिज। जो कूलिंग चैम्बर होता है ना, ये वाला भाग, इसको हम लोग कहते हैं फ्रिज। इस पूरे को कहते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर। इसलिए देखिएगा, हम लोग जो खरीद के लाते हैं उस पे फ्रिज कहीं नहीं रहता है, देखे हैं? वो लिखल रहता है रेफ्रिजरेटर। आप नहीं देखें तो गौर फरमाइएगा। हम लोग लेकिन बोल देते हैं फ्रिज है क्या, तो कहता हो है, जबकि फ्रिज वो नहीं बेचता है। क्या बेचता है?
रेफ्रिजरेटर बेचता है, पूरा का पूरा रेफ्रिजरेटर वो बेचता है। अगर सिर्फ ये ठंडा वाला भाग बेचे जो हम लोग दूध वगैरह को रखने के लिए प्रयोग करते हैं, बोलो न रे, अगर ये ठंडा करने वाला भाग हम भेजे मात्र इतने बेचेगा, ये वाला भाग नहीं बेचेगा, तब कहेंगे फ्रिज। क्योंकि ये पूरा बेचता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर। अब चला एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम वगैरह रखते हैं और यहाँ नीचे कद्दू, करेला, धनिया पत्ता, टमाटर, सब्जी रखते हैं। काहे कि इसको उतना टेम्परेचर कम की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर कम होने की जरूरत है, क्योंकि कम टेम्परेचर होगा तो कवक और फफूंद का प्रोग्रेस कम होगा। तो ये जो टेम्परेचर होता है ये 4 डिग्री सी मेंटेन रखता है। कितना डिग्री सी? 4 डिग्री सी मेंटेन रखता है। ये नीचे का ताप, कहाँ का ताप? नीचे का ताप 4 डिग्री सी होता है। और ये नीचे कोई ठंडा करने वाला वस्तु नहीं होता है। ऊपर जो ये ठंडक होती है यही कहाँ आती है? नीचे। और आपको पता है ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर जाती है। इसीलिए चला इस सबको नीचे रखा जाता है। उल्टा रखा हुआ देखे हो क्या? ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर जिसमें कदुआ करेला ऊपर रखाता हो, आइसक्रीम नीचे रखाता हो? नहीं होता। इसलिए कि ये जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आती है और नीचे आकर इन सब चीजों को ठंडक पहुंचाती है। क्लियर है? तो इसीलिए कहा जाता है, लिखिएगा, रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग चैम्बर ऊपर रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग चैम्बर ऊपर रखा जाता है ताकि ताकि फ्रीजर की ठंडी हवा, हाँ एक मिनट, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजिंग चैम्बर ऊपर रखा जाता है ताकि फ्रीजर की ठंडी हवा, ताकि फ्रीजर की ठंडी हवा नीचे आ सके, नीचे आ सके और सब्जियों को ठंडा कर सके, नीचे आ सके और सब्जियों को क्या कर सके? ठंडा कर सके। अब चला है मिश्रण का ताप। किसका ताप? इसको चला बढ़िया समझना होगा, ना तो मामला फंस जाएगा। देखो मिश्रण का ताप क्या है। जैसे एक बात बताइए, अगर आप बर्फ को मिलाते हैं तो बर्फ कितना, 0 डिग्री सी से कम पर कि ज्यादा पर? इसमें कोई डाउट शायद नहीं होना चाहिए आपको कि 0 डिग्री सी से इधर क्या रहेगा? बर्फ। 0 से 100 तक पानी। 100 के बाद इसमें कोई डाउट है क्या? है क्या? अब एक बात बताइए आप चला जी, कि बर्फ को और पानी को आप आपस में मिला दीजिए। किसको किसको मिला दीजिए? बर्फ को और पानी को आपस में मिला दीजिए। एक गिलास बर्फ ले लीजिए, उसमें एक ढेला पानी, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें एक ढेला बर्फ का गिरा दीजिए। गिरा दिए तो वो जो पानी पहले से था वो ठंडा हो जाएगा कि गर्म? कितना ठंडा होगा? बर्फ से ज्यादा कि पानी से कम?
पानी जितना ठंडा हो था उससे ज्यादा ठंडा होगा। कम दिमाग वाला को नहीं बुझाएगा। आप बर्फ जितना ठंडा था उससे कम ठंडा होगा। बोलर चला, नहीं समझा, फिर से। वो छोटा इधर से कहता है फिर बताओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ट्विन था। हाँ, क्या बोला अभी फिर बताओ? ये बोला है। तुम बैठो, तुम बैठो, तुम खड़ा। तुम्ही पे शक होगा, हम नहीं पढ़ाएंगे, हम तोरा भगाए अभी। तोर मुंह चोर जैसा लगता है, हम भगाए अभी। बोलो ना, भगाते हैं। ना ना, भगाते हैं, तुरंत भगाएंगे। ताजा। हाँ, कितना बार भगाए इसको, यही बदतमीजी के कारण। पैर पकड़ कहता है छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब फिर कहता है आपको हम ही पे, तो और मुंहे हमरा लगता है चोर जैसा। की करें, दाढ़ी उड़ी कटा के आओ। अरे चुट्टा, हम लोग ये कहता है तुरा से ज्यादा बदमाश वो एरिया में कोई नहीं है। हम लोग चला बच्चा खड़ा होगा ना तो बता देंगे वो क्या क्या करता है। ये ऐसे देखता है हमको। तोरा में इतना हिम्मत है, इसका मतलब तू ही बदमाशी करता होगा। जैसे नहीं ना, कोनो कोनो बच्चा है मार रहा है मास्टर का, इस समझ लो कि छोटा चोर है वो। बच्चा वाला लक्षण है नहीं। अभी हम बोल रहे हैं उसी को, अब लिख रहा है। क्या लिख रहा है? तो आत्मज्ञान लिख रहा है वो। मारो बलमे भोंक देंगे, भाला मार के मार देंगे। अच्छा रुको ना, या क्लास के बाद फिर पैर पकड़ेगा तुम, न तो आज के बाद फिर तो हम क्लास में रहने नहीं देंगे। ये एक दू को चला दुष्ट होता है। हाँ, ये तोरा लगता है चला कि हम क्लास में बैठे हैं, हम बदमाशी कर लेंगे, हम छुप के रह जाएंगे कि इधर ना घूमल है। हम तो चला जब इधर घूमते हैं ना सब फिल्टर हो जाता है एक के बार में, ये बदमाशी कहाँ हो रहा था। छोटा कहेंगे तुम नहीं, नहीं करेगा तो यो तू बदमाश है। अभी इसको ये बोलना चाहिए ये बात। तो ये समझ में होता है रे। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मास्टर मास्टर होता है, विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। हमको पिताजी कहेंगे तुम बदमाशी किया था, कहाँ किया हम बदमाशी, किसने किया हम बदमाशी, ऐसे बोलेगा। जो बदमाश नहीं होगा वो चुपचाप बैठेगा, ये कोई बात नहीं, हम तो नहीं किया सर, अब नहीं करेंगे। हैं, कहाँ किया हम, किसने किया हम बदमाशी किया? ये बदमाशी का लक्षण है, ये केकर लक्षण है? जैसे गांव घर में नहीं देखता है, कुछ कोई लड़की औरत सब होती है, उसको कह देगा ना तुम ऐसा कहे कि हम क्या किया, किने किया हम, तो लोग बूझ जाता है इस साला बदमाश है ये। आज जैसे अगर कोई सभ्य औरत रह गया, उसको कहेगा ये काम तुम कहे कि काम किए, हम थोड़े किए हैं। उसका बोलने का तरीका अलग होता है। कहाँ किने किए, किने किए, मतलब समझ लो छोटा अंदर से बदमाश है। ठीक ना, जगरा देखो ना हम लोग को चला बदमाश लड़का खोजने में टाइम लगेगा, ये नजर पे चढ़ जाता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा इधर, धंधा के टाइम है अभी। एकरा में चला पानी है, हम एकरा में डाल देते हैं बर्फ के टुकड़ा, डाल देना, डाल देते हैं। तो पानी होगा तो टेम्परेचर इस रेंज में होगा, मान लो 20 डिग्री सी है। अब बर्फ होगा तो टेम्परेचर इस रेंज में होगा, मान लो -5 डिग्री सी, है ना। अब जो दोनों को मिलाएंगे, मिलाएंगे ना, तो मिश्रण का जो ताप होगा वो ठंडा से थोड़ा गर्म, गर्म से थोड़ा ठंडा, यानी जो पानी एकरा में डाले थे वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। यानी ये दोनों के बीच में कोई एक टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सी, तो जो पानी एकरा में डाले थे, ये पानी और बर्फ है ना, तो जो मिश्रण का टेम्परेचर होगा, ये जो मिश्रण का टेम्परेचर होगा वो पानी से थोड़ा कम अब बर्फ से थोड़ा ज्यादा। उल्टा नहीं हो रहा है, सीधे है। बढ़िया देखो, मध्य प्रदेश पानी से थोड़ा कम
बर्फ से थोड़ा ज्यादा। नहीं समझा? बर्फ जो ओकरा में होगा, ओकरा गर्म पानी, ये जो पानी है ये अपना टेम्परेचर देगा तब नहीं पिघलेगा। तो ये देगा तो ठंडा हो जाएगा, ये लेगा तो गर्म हो जाएगा, थोड़ा गर्म होगा। ऐसा थोड़े है कि पानी बर्फ जो दिए हैं वो खोलने लगेगा। हाँ, आराम से हम बोले ना, अभी अब जो तोरा पढ़ाएंगे एक राशि जांच हो जाएगा कि तोरा पास कितना है। कूदा कहते हैं, बर्फ और पानी को मिला दिए ना। जब बर्फ और पानी को मिला दिए, ध्यान समझना, हमारा 4 साल के बीटेक में नहीं बुझाया था। बर्फ जो होगा वो थोड़ा गर्म होगा, अब पानी जो होगा वो थोड़ा ठंडा। अच्छा, ये तो तुम मानता है ना कि बर्फ में, पानी में बर्फ डाल देंगे तो पूरा मिश्रण जो मिलेगा वो हमको ठंडा ठंडा मिलेगा। एकरा में केकरो दर्द है? नहीं ना है। तो एक मतलब ठंडा ठंडा मिलेगा, जो बर्फ वगैरह में डाला है वो पिघलेगा। अब पिघलेगा तो वो अपना टेम्परेचर पानी की ओर ना ले जाएगा हो, तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा और पानी का टेम्परेचर घटेगा। लेकिन वो डिपेंड भी करता है कि कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, वो डिपेंड करता है। औसत नहीं निकाल देना है कि ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग नहीं निकालना है, इसलिए नहीं निकालना है कि वो डिपेंड करता है चला जी की मात्रा कितनी है। क्या कितनी है मात्रा? अगर मान लो कि 5 किलो बर्फ और 2 बूंद पानी, जो पानी रहेगा वो बर्फे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसलिए चला, मात्रा पर भी डिपेंड करता है कि कितना होगा मिश्रण का ताप। जैसे अभी ये पानी है, इसमें हम पानी डाल दिए कितना डिग्री सी पर? 20 डिग्री सी पर। एगो बर्फ का टुकड़ा डाल दिया -5 पर। तो अब जब पियेंगे ना तो हमारा ठंडा ठंडा लगेगा, पहले जितना ठंडा ही है उससे ज्यादा ठंडा लगेगा। बोलो। आज एक ग्राम बर्फ होगा वो पिघल गया मतलब बर्फ जब पानी बनेगा तो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो बताओ, बर्फ गर्म होगा कि ठंडा? आप पानी? वाह, वेरी गुड। तो एक लाइन यहां से प्यारे बच्चों, जो जनरलाइज रिजल्ट निकला वो ये निकला कि ठंडा वाला से ज्यादा और गर्म वाला से कम तापमान होगा जब भी ठंडा और गर्म को मिलाएंगे। अगर मान लो पानी और जलवाष्प, मान लेते हैं पानी है तुम्हारा 20 डिग्री सी पे, जलवाष्प है 100 डिग्री से, भाप, भाप जान रहा ना? हमको ही बताओ, यहां गर्म कौन है? जलवाष्प की पानी? जलवाष्प गर्म है और पानी ठंडा। तो टेम्परेचर ये दोनों के बीच में होगा, ठंडा वाला से ज्यादा या गर्म वाला से कम। कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, 50, 60, 70, लेकिन 20 से ज्यादा होगा और 100 से कम होगा। जो मिश्रण हम मिलाएंगे, ये दोनों का मिश्रण हम मिला देते हैं, तो जो टेम्परेचर निकल कर आएगा वो पानी से ज्यादा, जलवाष्प से कम। कितना लोगों को ये बुझा गया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। देखो, ये हाथ ने खड़ा किया, ये बोले ना बदमाश है, ये अंदर से बदमसवा है। अभी मियाज पूरा गर्म है आज हमारा। ये बच्चा इतना ईगोइस्टिक होता है कुछ कुछ, जो चला वो सुनबे नहीं करे, ओकरा लगता है हमारी बेइज्जती हो रहा है। एक बार आर के सुमन सर से हम मिले। आर के सुमन सर मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं पटना के। उससे हमको एक बात सीखने को मिला। वो बोले, झाजी जानते हैं, बाल बच्चा जब हो ना, उसको रोड पर मार भी खाने दीजिए और मार भी करने दीजिए। हम बोले, आई सर, ऐसा का है? मान लीजिए हमारा बेटा है, हमारे बेटा कोई मार देगा, हमारे बेटा केकरो से मार कर लेगा, दोनों गलत, नहीं होना चाहिए। तो वो बोले, अब मेरा एगो दोस्त था, ओकर बेटा ना, वो अपन बेटा आईएएस था, आईएएस था, और उसको फुल प्रोटेक्शन दे लेता कि हमारा बेटा के मार देगा तो हम देख लेंगे। कोई नहीं मारा उसको कभी जिंदगी में, ओकर बेटा को। जब 12वीं में गया कॉलेज, तो कॉलेज में मार हुआ, ओकरा मार दिया।
मार दिया, उस दिन वो आत्महत्या कर लिया। इसलिए लात तुमको खाते रहना है, खिलाते रहना है, ताकि इसको तुम इज्जत से ना जोड़ो। तुम्हारी इज्जत है कि नहीं रे? तोरा सही रास्ता पर लाने के लिए आज जब जब तोरा मास्टर डांटा होगा, तोरा लगता होगा मास्टर खून कर दे, या हमको भी लगता है, हमको तो कितना बार हम पिताजी को मारने का जुगाड़ कर रहे थे। ये अभी हमरा पे गुस्सा आ रहा है तो क्या कर रहा है? हम तो कितना बार चला चाकू बनाने चल गए थे ओकरा पास, लोहार के पास। तो एक दिन प्लान बनाए कि क्रिकेट जब तक रहेगा तब तक हम खेल नहीं पाएंगे, यही नहीं रहेगा जब हम क्रिकेट रोकेगा हमको कोई। फिर बाद में बाबूजी सोचते थे बाप है, तरस आ जाता, छोड़ देते। तो गलत काम जब आपको कोई रोकेगा ना कि काम आप नहीं कीजिए, इसे नहीं कीजिए, तब होता क्या है, चला देखो, बैड बिहेवियर्स कभी भी आपको लोगों से दूर करेगा। लोगों से दूर करेगा तो आप कभी आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते। लाइफ में आगे बढ़ना तो लोगों से जुड़ के आगे बढ़ना हो। इसके लिए गुड बिहेवियर्स की जरूरत होती है, वो आपके अंदर होना ही चाहिए। आपके अंदर ईगो है तो लोग के अंदर अपने ईगो है। केकरो आप कमा खिलाते हैं, भैया भैया कहिएगा तो बउआ बउआ कहेगा, रे रे कहिएगा तो मुंह में लाठी ठूस देगा। दुनिया इसने चलता है। -5 पर क्या है? बर्फ। अब पानी कितना पर है? 20 पर। ये दोनों के बीच का टेम्परेचर होगा 20 पर, और 100 के बीच का जो टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सी मान लेते हैं होगा। तो 40 डिग्री सी पानी से ज्यादा और जलवाष्प से कम नहीं है? बोलो हाँ या ना। यानी मिश्रण को जब भी मिलाएंगे दो अलग अलग, चाहे पानी बर्फ को, पानी बर्फ को, पानी जलवाष्प को, जलवाष्प बर्फ को, बर्फ पानी को, पानी जलवाष्प को, किसी को किसी में मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। तो जो टेम्परेचर होगा वो कम से ज्यादा और ज्यादा से कम। इतना समझ गए? वाह। अब चला देखो, अगर जुगाड़ से जाइए, इसमें चला लगभग 22 गो फॉर्मूला है, लेकिन आपको उतना फॉर्मूला नहीं याद रखना। 3 गो फॉर्मूला याद रखना, साथ में एगो जुगाड़ सटा दीजिएगा तो सब काम हो जाएगा। जैसे 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 बर्फ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MI -QI/2 +80 या +T। जल का फॉर्मूला होता है MW QW-T या MW T-QW। जलवाष्प का फॉर्मूला होता है MV 640-T। आप कहिएगा ये फॉर्मूला रे मास्टर तू लाया कहां से, इसका यूज कैसे करेंगे? तो लाए कहां से ये छोड़ दो, यूज कैसे करना है ये हम बता देते हैं। क्योंकि लाए कहां से इसका कोई काम नहीं है, यूज का काम है। आप कहिएगा MI, आई बोले तो आइस, आई बोले तो W बोले तो, आप V बोले तो। लड़का पूछता है हमसे कि आई सर बताइए 640 कहां से लाए? ये फॉर्मूला है। जैसे sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कहते हैं ना, वैसे ही फॉर्मूला है। अब गौर फरमाइएगा, MI हो गया मास ऑफ द आइस, MW मास ऑफ द वाटर, MV मास ऑफ द वेपर। बोलो हाँ या ना। QI हो गया मास ऑफ द आइस, हाँ, टेम्परेचर ऑफ द आइस, टेम्परेचर ऑफ द आइस। QW हो गया टेम्परेचर ऑफ द वाटर। T जहां जहां लिखा हुआ है सब है मिश्रण का ताप। नहीं समझे? MI लिखा हुआ है तो मास ऑफ द आइस हो गया, मतलब बर्फ का द्रव्यमान। ये हो गया पानी का द्रव्यमान, ये हो गया जलवाष्प का द्रव्यमान। बोलो न रे। T जहां जहां लिखा हुआ है ये सब क्या है? मिश्रण का ताप। QI QW जो लिखा हुआ है ये हो गया टेम्परेचर ऑफ द आइस, बर्फ का ताप। ये हो गया टेम्परेचर ऑफ द वाटर, पानी का ताप। बोलो न रे। T हो गया किसका ताप? मिश्रण का। यहां पर ध्यान रखना है कि QW-T, QW क्या है? मास ऑफ द वाटर। बोलवे नहीं करेगा। T क्या है? मिश्रण का ताप, जो दोनों को मिल, जैसे चला अगर
इससे इधर जो है ये क्या है, बर्फ। यहां तक क्या है, जल। इससे इधर क्या है, जलवाष्प ना। बोलिए चला जी। अब अगर ये -10 डिग्री सी पर पानी है, बर्फ है, अब 20 डिग्री सी पर पानी है, अब मान लीजिए 100 डिग्री सी पर जलवाष्प। ये हो गया टेम्परेचर ऑफ द आइस, ये हो गया टेम्परेचर ऑफ द वाटर। बोलो। ये हो गया टेम्परेचर ऑफ द वेपर, जेकर कोई काम नहीं है। आप देखो, अगर ये दोनों को मिला दिए तब जो मिश्रण का ताप आएगा वो होगा T। ये 20 पर, ये -10 पर है, तो मान लो ये 10 डिग्री सी है, दोनों को मिलाने के बाद टेम्परेचर 10 डिग्री सी आया, वो क्या हो गया, मिश्रण का ताप। ई दोनों को मिला दिए, अब मिलने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर हुआ उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण का ताप। इसका जो द्रव्यमान होगा उसको कहते हैं मास ऑफ द आइस, इसका जो द्रव्यमान होगा मास ऑफ द वाटर, इसका द्रव्यमान मास ऑफ द वेपर। अब शायद समझ गया होगा। एक सवाल बनाएंगे, खट से समझ में आ जाएगा। एक मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। एक बात बताओ, चला बर्फ और पानी को मिला देते हैं, किसको किसको मिला रहे हैं, किसको किसको मिला रहे हैं, बर्फ और पानी मिला दिया। बर्फ और पानी को मिलाएंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, पानी की बर्फ। बड़ा तेज है तुम लोग यार। बर्फ और पानी को मिला देते हैं तो फाइनल रिजल्ट होगा कि पानी बन जाएगा, पक्का। और पानी अगर मिलेगा तो पानी का टेम्परेचर 0 से ज्यादा होगा कि कम, क्योंकि कम होगा तो बर्फ बन जाएगा। हाँ, थाम्बा। जीरो डिग्री सी से कम होगा था, 0 से 100 तक होगा, पानी 100 से ज्यादा होगा, जलवाष्प। यानी समस्या बर्फ, पानी, जलवाष्प। ठीक है। चिल्ला जी, हम बात कर रहे थे कि अगर बर्फ और पानी मिला फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, और पानी का ताप कभी 0 से कम हो सकता है क्या। तो अगर दोनों को मिलाने पर जो पानी आया उसका ताप अगर 0 से कम हुआ, अगर हो गया, अगर मिल गया, तो उत्तर हो जाएगा 0 डिग्री सी। क्यों, ध्यान देना, बर्फ और पानी को मिलाएंगे पानी बनेगा। अब पानी का ताप कभी 0 से कम हो नहीं सकता, लेकिन अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला रख के 0 से कम आ गया तो उत्तर क्या मारेंगे, क्या मारेंगे, 0 डिग्री सी, क्योंकि 0 से कम आ नहीं सकता। अगर मान लो टी का मान आ गया -10 डिग्री सी, इसका मतलब वो गलत है। आपको एक सर फॉर्मूले गलत है, नहीं, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला ही कहता है कि अगर माइनस में टेम्परेचर आया तो तुम 0 डिग्री सी मारो, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर हो नहीं सकता, क्योंकि पानी और बर्फ को मिला के बर्फ कभी नहीं बन सकता। अगर तापमान 0 से कम आएगा तो उत्तर क्या होगा, 0 डिग्री सी। एक बात बताओ, पानी और जलवाष्प क्या बनेगा, जलन बनेगा। हो, जल और जलवाष्प को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, जल बनेगा। और जल का ताप बताइए तो 100 से ज्यादा हो सकता है। अगर तापमान 100 से ज्यादा आता है तो तापमान उत्तर क्या हो जाएगा, बुझा रहा है। अगर तापमान 0 से कम आएगा तो उत्तर 0 डिग्री सी, अगर तापमान 100 से ज्यादा आएगा उत्तर 100 डिग्री। दिमाग लगाने से खर्च नहीं होता है, बढ़ता है।
यही एगो ऐसा चीज है, जितना लगाओगे उतना बढ़ेगा। पहले से सोच लोगे बहुत भारी है, नहीं पढ़ेंगे, कभी नहीं समझ में आएगा। यदि दिमाग कोई कहोगी समझ लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार बताएं। बताएं, हम चला पूरा इंजीनियरिंग में नहीं समझे थे, जब पढ़ाने लगे खुद से बुक्स लेके पढ़ने लगे तो अब सब बात हम ओवरऑल करके ही सब जुगाड़ बनाए हैं ताकि बच्चा का सवाल बन जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता था कि पहले तो पानी बर्फ उतना हेडेक नहीं लेते थे कि नहीं कि मिल रहा है, मामला गड़बड़ा जाता था। अभी तुमको पानी बर्फ सब कुछ हेडेक में आ रहा है तो तुमको समझ में आ रहा है। पानी और बर्फ अगर मिला देंगे तो पानीयन बनेगा, क्या बनेगा? तब पानी बनेगा तो का टेम्परेचर कभी 0 से कम हो सकता है क्या? क्योंकि 0 से कम तो बर्फ होता है। और जल और जलवाष्प को मिला देंगे, टेम्परेचर 100 से ज्यादा होगा ना, 100 से ज्यादा होगा। जल और जलवाष्प को मिलाएंगे तो जल बनेगा, और जल बनेगा टेम्परेचर 100 से अगर ज्यादा आ गया, उत्तर 100 डिग्री सी होगा। बुझा रहा है? एक लाइन में इतना समझो, 0 से ज्यादा आएगा तो मिश्रण का ताप यानी टी का मान अगर 0 से ज्यादा आएगा तो 0 से कम आएगा तो 0 डिग्री सी मारना, 100 से ज्यादा आएगा तो 100 डिग्री सी। बोलो रे, सबका बर्फ का, पानी का, जलवाष्प का सबका फॉर्मूला अलग अलग ना है। देखो यही ना फॉर्मूला है, यही ना फॉर्मूला है तीनों। अब हम अप्लाई करेंगे एगो में तो आपको पता चल जाएगा। बर्फ का फॉर्मूला है एम आई माइनस क्यू आई बाई 2 + 80 + टी। जल का है एम डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू माइनस टी या टी माइनस क्यू डब्ल्यू। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम डब्ल्यू टी माइनस क्यू डब्ल्यू। इसलिए ये दोनों में जो मिश्रण का ताप और पानी के ताप में जो बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा को घटा देना, माइनस नहीं आना चाहिए। इसीलिए क्यू डब्ल्यू माइनस टी भी सही है और टी माइनस क्यू डब्ल्यू। इस स्थिति में अगर 0 डिग्री ताप 0 से कम आएगा तो उत्तर कितना होगा? 100 से ज्यादा आएगा तो कहते हैं जल बराबर हो जाएगा एम डब्ल्यू टी माइनस क्यू डब्ल्यू। लिखाए ना, यहाँ दोनों फॉर्मूला ना होता है जल का, और जलवाष्प होगा एम भी 640 माइनस टी। इस स्थिति में अगर ताप 100 से अधिक आए तो उत्तर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सी। अगर ताप 100 से ज्यादा आएगा तो उत्तर क्या होगा? 100 डिग्री। और 0 से कम आएगा तो उत्तर क्या होगा? 0 डिग्री। देखो सवाल बनाते हैं, ठीक ना, बढ़िया से समझना। इतना ग्राम पानी है, इतना ग्राम बर्फ है, रू कभी लिखना नहीं। ये क्या है चला? पानी। कितना डिग्री सी पर है? क्यू ऑफ द वाटर इज 20 डिग्री सी। पानी का ताप 20 डिग्री सी है ना, कितना ग्राम पानी है? एम डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 ग्राम। बोलो हाँ या ना। यहां है चला बर्फ, है कि नहीं? कितना डिग्री सी पर? एम ऑफ द डब्ल्यू कितना है? अरे आई ना रहे, क्यू आई है 10 डिग्री सी, एम डब्ल्यू है कितना ग्राम? 200 ग्राम। अच्छा 20 ग्राम। अब ठीक है, देख लो एक बार, सही है? कहाँ एम डब्ल्यू होगा? मास ऑफ द आइस, क्यू ऑफ द आइस, एम क्यू ऑफ द डब्ल्यू, एम ऑफ द डब्ल्यू। जल के केस में डब्ल्यू डब्ल्यू, और बर्फ के केस में आई है। बोलो, कह रहा था मिश्रण का ताप क्या होगा? मिश्रण का ताप यानी टी मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? अब पानी और बर्फ का फॉर्मूला लगा दीजिए। किसका किसका? पानी और बर्फ का फॉर्मूला लगाइएगा तो ये हो जाएगा। बर्फ का फॉर्मूला तो आपको पता है, पानी को किसमें मिला रहे हैं? बर्फ में ना। तो चला जी, बर्फ का फॉर्मूला आपको पता है, देखिए तो क्या लिखा हुआ है? एम आई क्यू आई माइनस 2 प्लस सी या प्लस टी। टी निकालना है ना, बोलो। यहां हो जाएगा जल का फॉर्मूला, देखे तो एम डब्ल्यू और टी माइनस क्यू डब्ल्यू है। अरे बोलो, या क्यू डब्ल्यू माइनस टी भी ना होता है, लेकिन यहाँ टी माइनस क्यू डब्ल्यू यूज करेंगे। आप कहिएगा क्यों ऐसा यूज करेंगे? फॉर्मूला जल का 2 गो है,
एगो है MW QW-T, एगो है MW T-QW। अब -QI/2 सही है ना। आप कहिएगा P सर T-QW क्यों लगाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 20 है, आई कितना है -10, -10 ना है। ई चला। अच्छा एक मिनट, ये बताओ मिश्रण का ताप 20 और -10 से के बीच में होगा, तो बीच में मान लेते हैं 10 डिग्री सी है। बोलो हाँ या ना। तो ये गलत लिखा हुआ है, चला ये QW-T हो जाएगा। QW-T। आप कहिएगा ऐसा क्यों, ध्यान से समझो। ई 20 है, ई -10 है, तो ई दोनों के बीच का, इधर देखो, इधर -10 है, इधर 20 है, ई दोनों के बीच का कोई टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री सी। तो 10 डिग्री सी जो होगा, ये जो 10 डिग्री सी है, ये पानी से कम है कि ज्यादा? अरे 20 से कम है कि ज्यादा? तो कम है तो ये ज्यादा ना है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे। किसमें से किसको घटाएंगे? ये पानी ज्यादा है कि मिश्रण का ताप ज्यादा होगा? मिश्रण का ताप कभी 20 से ज्यादा हो सकता है क्या? तब तो पानी गर्म हो जाएगा। 20 से कम होगा, तो 20 से कम होगा यानी QW ज्यादा है और T कम है, तो QW-T कर दिए, बड़ा में से छोटा को घटा दिए। बोलन रे। इस पर और भी सवाल करेंगे, समझ में आएगा। इसको हम लोग चला जी, अब वैल्यू को पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा कि MW का मान है 10, QW का मान -T इज इक्वल टू MI कितना है? -10 ना, आप बटा 2 + 80 आप +T। अब इसको सॉल्व करके T बराबर निकालिए, कितना आता है, निकालिए कितना आ रहा है? -50, रुक, -50 डिग्री सी। इसका मतलब चला उत्तर क्या होगा? हम बोले 0 से कम आएगा तो उत्तर 0 डिग्री सी, और 100 से ज्यादा आएगा तो उत्तर 100 डिग्री सी। नहीं बुझा? 0 से कम आएगा तो उत्तर 0 डिग्री सी, और 100 से ज्यादा आएगा तो उत्तर 100 डिग्री सी। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, बहुत सारा सवाल करवाएंगे तब होगा, न तब मामला हो जाएगा गड़बड़। ये चलो देखो फिर से हम समझाते हैं। आपका जो फॉर्मूला है ना पानी और बर्फ का, ये फॉर्मूला फिक्स है, बर्फ बराबर MI-QI/2 + 80 + T। जल का MW-QW-T या MW-T-QW, ये दोनों में से जो बड़ा होगा वो होगा आंसर। जलवाष्प बराबर MV 640 - T। आप बर्फ और पानी को मिलाएंगे तो पानी बनेगा, जलवाष्प और पानी को मिलाएंगे तब भी पानी बनेगा। उत्तर अगर 0 से कम आएगा तो 0 डिग्री सी, उत्तर अगर 100 से ज्यादा आएगा तो 100 डिग्री। यही हम आज आपको पढ़ाए हैं। लेकिन चला ये आपको 2% अगर समझ में आ गया तो हम कल फिर एक शुरू से पढ़ाएंगे कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण का ताप क्या होता है, तब जाके बुझाएगा। आज की कार्रवाई यहीं था। थैंक यू वेरी मच। केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट होने के बाद